मूलभूत कर्तव्य। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों, हमें मूलभूत कर्तव्य के विषय में बताया गया है। भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे। जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार नागरिक के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश 1976 के संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन काल से ही भारतीय लोग जो है अपने अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्यों के प्रति जो है अधिक जागरूक थे, और जिस प्रकार नागरिकों को अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार से नागरिकों के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश भी 1976 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में किया गया है। कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों को प्रतिबद्ध बनाना था। तो यहाँ पे हमें बताया कि कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश जो है उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति जो है नागरिकों में जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए जो है नागरिकों को प्रतिबद्ध करना था, कि राष्ट्र के नागरिकों को जो है अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना रखनी, राष्ट्रीय भावना रखना तथा अनेक उच्च आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति जो है नागरिकों में जागृति लाना, यह इसका उद्देश्य अपना यथासंभव योगदान दे। देश और समाज के प्रति शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादिता तथा सांप्रदायिकता, सौहार्द की भावना बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पाठ्य पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ पर इन कर्तव्यों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा के लिए जो है अपना यथासंभव योगदान दे, कि जितना हो सके देश की राष्ट्रीय एकता वगैरह में वह अपना योगदान दे। देश और समाज के प्रति शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संवादिता तथा सांप्रदायिकता, सौहार्द की भावना बनाए रखना, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और पाठ्य पुस्तक जो आप पढ़ते हो विद्यार्थियों, उसके प्रथम पृष्ठ पर जो है इन कर्तव्यों को दर्शाया जाता है कि देश के जो है मूलभूत कर्तव्य कौन से हैं। संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज के प्रति आदर रखना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदर्श जो है उनका एवं संस्थाओं का, उसके बाद राष्ट्रगीत जो है हमारे देश का उसका, तथा राष्ट्रध्वज के प्रति जो है उसके प्रति आदर रखना, यह देश के प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उसके अनुसार आचरण करना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो उदात्त विचार थे उनको, प्रेरणादायी आदर्शों का आदर करना तथा उसके अनुसार जो है उसका आचरण करना, कि भविष्य में जो है इस प्रकार की जो है समस्या उत्पन्न ना हो। उसके बाद भारत की सार्वभौमिकता, समानता, एकता, अखंडता का समर्थन करना तथा उसकी रक्षा करना, कि जिसकी वजह से जो है लोगों के बीच में भेदभाव की भावना उत्पन्न ना हो। आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना तथा उत्साहपूर्वक शामिल होना। तो यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर जो है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना और उसके लिए तैयार रहना और उत्साहपूर्वक उस कार्य में शामिल होना। भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले मुद्दों का परित्याग करना। तो यहाँ पे बताया गया है आगे हमारा यह कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों के बीच जो है भाईचारे की भावना जो है उसमें वृद्धि हो, लोगों के बीच का जो सामंजस्य है वह स्थापित करना, कि लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहे और एक दूसरे को समझे, तथा जो है महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से महिलाओं का अपमान हो, उन मुद्दों का यहाँ पे परित्याग करना। उसके बाद है राष्ट्र की समृद्धि तथा समन्वित संस्कृति विरासत की सुरक्षा करना। तो यहाँ हमें बताया है कि हमारे राष्ट्र की समृद्धि तथा हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जहाँ पर लोग जो है घूमने फिरने के लिए पर्यटक के स्वरूप में जाते हैं, तो उन यहाँ पे जो है नुकसान ना करना किसी भी प्रकार के, तथा अपनी विरासत की सुरक्षा करना, यह भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य होता है।
जंगल, सरोवर, नदियाँ तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, सभी जीवों के प्रति दया रखना। तो यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि जंगल, सरोवर, नदियाँ तथा वन्य जीव वगैरह जो है उन सभी के प्रति पर्यावरण की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, उनका जतन करना तथा सभी जीवों के प्रति जो है दया भावना रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा अनुसंधान वृत्ति का विकास करना। तो यहाँ पे हमारे आगे जो मूलभूत कर्तव्य है उसमें इसका भी समावेश किया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, मानववाद तथा अनुसंधान वृत्ति जो है उसका भी विकास करना, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। तो आगे यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उन सभी की रक्षा करना, उसका जतन करना तथा जो है हिंसा की भावना का त्याग करना, यह सभी जो है हमारे मूलभूत कर्तव्य के रूप में शामिल है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक विधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और सिद्धियों को प्राप्त करता रहे। तो यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि जो होती है सभी क्षेत्रों में, उनमें जो है प्रयत्नशील रहना, जिससे कि जो है राष्ट्र में निरंतर प्रगति होती रहे तथा सभी सिद्धि को हम जो है प्राप्त कर सके, कि दूसरे राष्ट्रों में जिस प्रकार से विकास हो उसी के समक्ष में जो है हमारा देश भी उसी प्रगति में शामिल हो। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करता रहे देश, उसके लिए प्रयत्नशील रहना। अपने बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य तथा सार्वत्रिक रूप में शिक्षा देना उनके माता पिता का कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उसके बाद जो अनिवार्य शिक्षा तथा सार्वत्रिक रूप में जो है शिक्षा देना, यह माता पिता का कर्तव्य है। भारत में प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए नागरिकों में सजागता तथा जागृति लाने के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहकर प्रयास करना चाहिए। समाज में फैली अनेक सामाजिक बुराइयां तथा अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता, बेगार प्रथा, बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, जातीय हिंसा, दहेज प्रथा, स्त्री भ्रूण हत्या, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, वहम आदि स्थायी रूप से समाप्त हो, इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सभी का है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सभी कर्तव्यों में से जो है कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सजा का प्रावधान भी दिया गया है, कि यदि नागरिक अपने कुछ कर्तव्यों का पालन न करे तो उन्हें सजा दी जाती है, और नागरिक कर्तव्यों का पालन करता रहे, इसके लिए जो है नागरिकों में सजागता आए तथा उनमें जागृति आए, इसके लिए जो है शिक्षकों को प्रयत्नशील रहकर इसमें प्रयास करना चाहिए। और समाज में फैली अनेक कुरीतियाँ जो है जैसे कि अंधविश्वास, वहम, बेकार प्रथा, बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा वगैरह जो है, इन सभी को जो है समाप्त हो, इस बात की निगरानी रखने की जवाबदारी जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का है। इन मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यदि भविष्य के नागरिक ऐसे बालकों एवं किशोरों में इन कर्तव्यों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसके महत्व और उपयोगिता के विषय में इन्हें जानकारी प्रदान की जाए, तो भविष्य के इन नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना, विश्व बंधुत्व, न्यायपूर्ण तथा शोषण विहीन समाज रचना के उच्च आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इन सभी मूलभूत कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि यह सभी विचार है, यह बालकों को तथा किशोरों को इन कर्तव्यों के विषय में बताया जाए, इन कर्तव्यों का प्रचार प्रसार किया जाए तथा इनके महत्व और उपयोग के विषय में जो है बालकों को और किशोरों को जो है जानकारी दी जाए, तो भविष्य में जो है जब ये आगे चलकर नागरिक बने तो ये अपने उत्तरदायित्व की भावना को समझ सकेंगे, विश्व बंधुत्व की, न्यायपूर्ण की, भाईचारा की तरह रहना तथा शोषण विहीन समाज रचना के उच्च आदर्शों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें मूलभूत कर्तव्यों के विषय में बताया गया था कि कौन कौन से भारतीय नागरिकों के कर्तव्य है तथा उसका पालन किस तरह से करना चाहिए, इसके विषय में हमने जाना। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।